हम कहे साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब, हम कुछ किए नहीं है, हमको मारने लगे। तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, एक पत्रकार हैं, उसके बाद कहे कि जो है दौड़ो साले नहीं इनकाउंटर कर दूंगा। बड़े दरोगा ने कहा कि हूटर मत जलाना बजाना और लाइट बुझा के रखना। जो है कट्टा झोला में लिए थे, उसको पकड़ो दौड़ो। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है जी, यहाँ भी देख लीजिए, ये देखिए बाका। हमने कहा सर हम विकलांग आदमी हम दौड़ नहीं पाएंगे। फोटो को ध्यान से देखिए, ये वो व्यक्ति है जो इस बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस की प्रताड़ना में बाकायदा शामिल था। और ये अजीम सिपाही और संजय चौबे और भारत सिंह और आनंद सिपाही और श्रीकांत और मनीष, ये लोग आए, शटर हमारा खटखटाए, हमको रास्ते में मारते हुए ले गए। धर्मोरक्षक रक्षता की बात करने वाली पुलिस की तमाम कानूनी कार्रवाई और दांव पेच आपने बहुत सारे सुने होंगे। आज मैं आपको सुल्तानपुर के मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के पुलिस की ऐसी कारस्तानी और ऐसी कार्रवाई सुनाने और दिखाने जा रहा हूं, जिसे सुनेंगे और देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो 40% दिव्यांग हैं। पुलिस ने इनके साथ किस तरीके से बर्बरता की है और जिसका नतीजा यह है कि मोतिगरपुर थाने के तमाम ऐसे कांस्टेबल हैं और एक दो दरोगा ऐसे हैं जिनको लाइन हाजिर किया गया है। हम बात करेंगे बाबा के साथ में हुआ क्या था, पूरी घटना कैसे क्या हुई थी और आखिर पुलिस ने इनको क्यों प्रताड़ित किया, पुलिस ने इनके साथ क्या क्या किया, वो सारी बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? श्यामसुंदर अग्रहारी जी। अभी हाल ही में खबरों में चल रहा है कि मोतिगरपुर थाने के कुछ कांस्टेबल और कुछ दरोगा लोग हैं जिनको लाइन हाजिर किया गया और एक दो लोगों को सस्पेंड किया गया। अच्छा ये बताइए क्या पूरी घटना कैसे आपके साथ हुई? भैया 12:30 बजे रात के लगभग 12:30-1 के बीच में अजीम सिपाही और संजय चौबे और भारत सिंह और आनंद सिपाही और श्रीकांत और मनीष, ये लोग आए, शटर हमारा खटखटाए और बोले शटर खोलो गुप्ता जी। हम कहा सर क्या जरूरत, रात को पड़ गई आपको? कहीं थोड़ा काम है खोलो। हमारा लड़का भी सो रहा था और शटर खोले, हम सो रहे थे, नींद में थे, उठे, कहें कपड़ा पहनो, कपड़ा पहने, उसके बाद शटर खोले। उसके बाद हम गए, कहे साहब हमारे पेशाब लगी है, हमारे साथ साथ गए वो लोग। उसके बाद मैं विकलांग हूँ, चलने लगा तो जो बोले कि गाड़ी में बैठो जल्दी। गाड़ी में हमको बैठाए, बैगनार गाड़ी थी सफ़ेद रंग की, अजीम सिपाही की थी गाड़ी वो। और वो सर जो है ले गए हमको मोतिगरपुर थाने ले गए। यानी रात के 12 बजे ये लोग आए और अपनी प्राइवेट गाड़ी में आपको बैठा के ले गए। और उसके बाद जो है सर हमको रास्ते में मारते हुए ले गए। ये कौन कौन लोग मारपीट किए थे आपसे? वो भारत सिंह, अजीम और नाम आनंद चौबे, संजय चौबे और आनंद सिपाही, श्रीकांत और मनीष सिपाही, ये लोग हमको मारते ले गए, थाने में बैठाए। इसके बाद ये शायद हम क्लियर जान नहीं पाए, लगभग 2:30 या 3 के बीच में एक बड़े अधिकारी आए। वो बोले बड़े दरोगा से हम तुमको एक काम कहे थे वो पूरा आपने किया नहीं है। इसके बाद हम कहे साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब, हम कुछ किए नहीं है, हमको मारने लगे। फिर मारने लगे उस समय थाने में मारने लगे? थाने में उस अधिकारी के सामने मारा? कौन कौन लोग थे जो मारे थे? भारत सिंह और एक दरोगा वो हैं और उसके बाद जो है आनंद, अजीम, मतलब जो लोग साथ में आए थे सब ठीक है मारने लगे। इसके बाद ले गए अंदर बैठा दिए। इसके बाद हमारे 2 एक रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा कि मिलने दीजिए, वो गाली देने लिए भाग जाओ साले यहाँ से हैं। इसके बाद हमको ले आए, बैठा के गाड़ी में दरोगा ने कहा, बड़े दरोगा ने कहा कि हूटर मत जलाना बजाना और लाइट बुझा के रखना। इसके बाद ले आए हमको परसपट्टी के आगे, वहाँ भजई साहब तारा के नारी गई है, वहीं जो है हमको वे कहे कि जो है कट्टा झोला में लिए थे, उसको पकड़ो दौड़ो। क्या लिया था? कट्टा। अच्छा झोले में लिया था, वही पकड़ा रहे थे हमको। कौन लिया था? ये लिए थे आनंद थे, संजय चौबे, आनंद सिपाही दरोगा, ये सब लोग साथ में थे। ये लोग हमको कहे दौड़ो साले दौड़ो। और इसके बाद हम बोले सर हम दौड़ नहीं पा रहे हैं। जब आपको कट्टा पकड़ाने लगे, पकड़ा आपने? नहीं हमने पकड़ा नहीं कट्टा। इसके बाद हमको हमारे काने पे 2 झापड़ मारा तो हम गिर गए। फिर इसके बाद जो है ट्रक आ गई। तब इन्होंने क्या किया कि
कि जो है वहीं लाइट बंद करके हमको वहीं बंद कर दिया। इसके बाद 10 मिनट बाद वो गेट है वो जाजूपुर गेट के पास सरपत के जोता था और रूस था, वहाँ ले गए, कट्टा थमाने लगे, कट्टा हम नहीं थामे। उसके बाद कहे कि जो है दौड़ो साले नहीं इनकाउंटर कर दूंगा। ये बात किसने कहा था? आनंद दरोगा और आनंद सिपाही और ये संजय चौबे। हम दौड़े नहीं, इसके बाद जूता से मारने लगे। आप दौड़ सकते हैं? नहीं तो हम कहाँ दौड़ पाएंगे, हम विकलांग आदमी हैं। हमने कहा सर हम विकलांग आदमी, हम दौड़ नहीं पाएंगे। ये बात आपने उनको बताया कि आप विकलांग हैं, आप दौड़ नहीं सकते? बताया, फिर भी इन लोगों ने कहा कि दौड़िए। दौड़ मारने लगे तो हमने गुहार लगा दिया। वहाँ 4-6 लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद जो है गाड़ी में बैठा लिए, लेके चले गए थाने से। हमको जो है ले गए वहाँ लगभग 8 साढ़े 8 पे लगभग ये ले गए हमको। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, एक पत्रकार हैं, शुक्ला नाम है, क्या नाम है नहीं जानते हैं हम। चंदन उन्नन लगाए थे, कंठी माला पहरे थे। इस पूरी पुलिस की कार्रवाई में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने भी पूरी कार्रवाई को दागदार बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पुलिस, इस बुजुर्ग व्यक्ति को जो 40% दिव्यांग है, जिसे प्रताड़ित कर रही थी, मार रही थी, सोचिए कि उसमें इस बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज जिसे बनना चाहिए था, वो उस वक्त पुलिस के लोगों का साथ दे रहा था। ये कितना दुखद है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे कानून कायदे के लिए और हमारी मानवता के लिए। हाँ यही फोटो है, यही फोटो? हाँ यही फोटो है। इन्हीं की गाड़ी से? हाँ इन्हीं गाड़ी से गए। ये कहाँ लेकर अपनी गाड़ी से गया? ये गए हमको पुलिस लाइन लेके। जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये वो व्यक्ति है जो इस बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस की प्रताड़ना में बाकायदा शामिल था, और ये बाकायदा गाड़ी पर इनको बैठा करके पुलिस के साथ में शहर लेकर जाता है, और वही ये व्यक्ति है। आप इसको ध्यान से, इसकी फोटो को पहचान लीजिए। इसके बाद ले गए हमको पुलिस लाइन ले गए। कहे कुछ खाओ पियोगे? हम कहे नहीं, हम कुछ खाए पिएंगे नहीं। हम पेशाब लगी हमको, पेशाब करने के साथ में 2 पुलिस गए साथ में हमारे, पेशाब किए। इसके बाद ले गए हमारा फिंगर लगवाए। इसके बाद ले गए हमको कोर्ट में ले गए। वहाँ से कोर्ट में ले गए, रविवार का दिन था। वहाँ जो है जज साहब बैठे थे, यहाँ दोनों बगल दरोगा और सिपाही सब खड़े थे। हमने जज साहब सामने अपना बयान सारा दिया। इसके बाद हमको जेल भेज दिए, तो हम जेल चले गए। सर हाँ यही बात। जज साहब से पूरी बात आपने बताया था? जज साहब से हमने बताया कि कैसे कैसे रात में आपके साथ क्या क्या घटना हुई? अब जज साहब ने सुना कि नहीं सुना, हम थोड़ा दूर थे। जज साहब, हमने पूरा बयान दिया जज साहब को, सारी बयान दिया। जरा दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र होता है वो जरा दिखा दीजिए, क्योंकि जब हम कहेंगे कि जिस व्यक्ति को मोतीगरपुर के उन तमाम जो मानवता को शर्मसार कर रहे थे, उन पुलिसकर्मियों के द्वारा जब इस बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जा रहा था, तो शायद उन्हें बात नहीं समझ में आई कि जिसे हम पीट रहे हैं वो 40% दिव्यांग। जी ये देखिए, ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है, और ये श्याम सुंदर नाम है इनका, और आईडी नंबर तमाम जो है देख लीजिए जी, यहाँ भी देख लीजिए। ये देखिए बाकायदा पूरा यहाँ जी। और मैं इसकी पट्टी खोलो जी, पट्टी काटो। ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है, भैया भैया रहने दो। ठीक है, ये चोट देख सकते हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इनको चोट, पुलिस ने मारा इसको। पुलिस ने मारा इसको? हाँ पुलिस की वजह से ये चोट आई है। हाँ। उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं, आंसुओं से डबडबाई हुई। जानते क्यों है? क्योंकि आज मानवता शर्मसार हुई है। तमाम ऐसे वर्दीधारियों को आपने देखा होगा जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की, लेकिन सुल्तानपुर के मोतीगरपुर में रहने वाले इन तमाम दरोगा और पैसा मांग रहे थे हमसे। कौन मांग रहा था? वो भारत दरोगा। हाँ। उन्होंने कहा तुम भी पैसा दो, तुम्हारा काम खत्म कर देंगे। हाँ। हम कहे सर हमारे पास है ही नहीं। हाँ। कहाँ से दें हम पैसा आपको? कितना रुपया मांगा था? उन्होंने 50,000 रुपये मांग रहे थे। 50,000? हाँ। अब हम कहे हमको पता ही नहीं क्या क्या काम है क्या नहीं, कुछ हमको पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात सीधी सी ये है कि आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह से ठाए ठाए पिस्टल चलाने वाली वो कहानी भी आपको ध्यान में होगी। आप तमाम ऐसी फिल्मी कहानी जो फिल्मी कहानियों की तरह बनाकर इनकाउंटर करने की बातें भी आपने सुनी होगी। तमाम पुलिसकर्मियों के द्वारा मानवता की मिसाल पेश करने वाली कहानियाँ और तस्वीरें भी आपने देखी होगी कि धर्म और रक्षिता की बात करने वाली पुलिस, आखिर उसकी मानवता उस वक्त कहाँ मर गई थी जब ये 1974 में पैदा हुआ व्यक्ति, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बता रहा था कि हम 40% दिव्यांग हैं और अपनी दिव्यांगता का प्रमाण दिखा रहा था। तो इसके बावजूद भी इस बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में शुक्र है कि उच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और तमाम जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया है। जी सर नमस्कार, आलोक दुबे बात कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ यूपी न्यूज़ से। वकील साहब कैसे हैं आप? जी ठीक है भाई। मैं ये जो श्याम सुंदर जी हैं इनके पास में आया हूँ,
और मैंने सुना कि इनके पूरे प्रकरण में अभी माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और तमाम लोगों को जो इसमें संबंधित पुलिसकर्मी थे उनको लाइन हाजिर करवाया गया। क्या पूरी विधिक कार्रवाई चल रही है? उच्च न्यायालय अभी क्या कार्रवाई कर रहा है? उच्च न्यायालय ने कल परसों लगा था मुकदमा जी कप्तान से पर्सनल एफिडेविट मांग लिया, सीओ को मुलजिम बनाने के लिए पार्टी बना दिया, जी सीओ आशुतोष को जी और सीओ जो है बीबीसी जांच अधिकारी बनाए गए थे उनको हटा दिया जी कोर्ट ने। जी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो ट्रांसफर कर दिया है क्राइम ब्रांच को। जी घटना घटी ही नहीं थी। जी 12:45 पर घर पे आए जी सिपाही दरोगा लोग सब जी और इनका नाम लेकर बुलाए थे, खोलिए शटर पीटने लगे। तो साहब इतनी रहती हूँ कौन जरूरत पड़ रहा? हाँ मैंने काम खोला, जी। गेट खोले, हाँ। अंदर दिया और बनियान में से जी। इनको उठा ले गए 12:49। इन्होंने पूरी बात बताई किस तरीके से पुलिस ने इनके साथ बर्बरता की। अब इस पूरे मामले में जो शुरुआत से आपने विधिक कार्रवाइयां करवाई, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दें अगर संभव हो। संभव ये है हम आपको कहीं पूरा ऑर्डर भेज दें। जी हाँ, ऑर्डर भेज दें सर। और अभी तक जो कार्रवाई इसमें पुलिसकर्मियों के ऊपर हुई है, क्या ये काफी है? जी जिन लोगों पर जो कार्रवाइयां हुई हैं, कुछ लोग लाइन हाजिर हुए हैं, 1-2 लोग सस्पेंड हुए हैं। नहीं लाइन हाजिर तो कोई पनिशमेंट नहीं, इससे अच्छा उनको और अच्छा चार्ज दे देंगे। जी। लाइन हाजिर तो इनका रूटीन काम है। हाँ इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलना चाहिए। जी, क्या इस पर मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, इनके खिलाफ पंजीकृत मुकदमा होना चाहिए और कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जी। FIR के प्रेयर है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमको जानकारी दी। जी ये इनके अधिवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और ताबड़तोड़ कार्रवाई इसमें की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो क्षेत्राधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया था, वो जांच यहाँ से हटा करके क्राइम ब्रांच को थमा दी गई है।